सोचो कि हुलियन एल्वारेज सामने खेल रहा है और पेड्री उसको वो फाइनल पास दे रहा है। एंटनी गॉर्डन वो फाइनल पास है, लमीन यमाल 3-4 जन को ड्रिबल करके एक साइड प्लेयर ओवरलोड करने के बाद रिलीज कर रहा है हुलियन एल्वारेज को। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब फुटबॉल का माहौल, फुटबॉल का मार्केट पूरा का पूरा गर्म होके रखा है। और ये जो वन हैंडेड एक्टिविटी पापा पेरेज नशा करके कर रहा है, उसीलिए फुटबॉल मार्केट का आज ये हालत हो चुका है। आज सिर्फ एक या दो सवाल ही है, एक या दो सवाल ही है। पहला सवाल, रियल मैड्रिड में क्या हो रहा है, रियल मैड्रिड में क्या हलचल हो रहा है, कौन किसको कूट दिया, कौन किसको मार दिया। और पापा पेरेज ने इलेक्शन के पहले बौखला के क्या नया प्रॉमिस कर दिया, क्या ऑपोजिशन पार्टी ने बोल दिया कि मैं हालात को लेकर आऊंगा, जर्सी वर्सी ला दिया। और दूसरा सवाल है कि बार्सिलोना यूलियन एल्वारेज को कब साइन करेगी। यही दो सवाल में पूरा का पूरा फुटबॉलिंग जो ट्रांसफर मार्केट है वो बटा हुआ है। लेकिन आज हम लोग पहला वाला पॉइंट लेके बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एक सिनेमा इन इटसेल्फ है। उसको हम लोग एंजॉय करेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और देखेंगे कि कैसे मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर पुश इन करने के बाद भी एक टीम ऑनेस्टली कुछ नहीं जीत पाता जब तक रेफरी का फुल सपोर्ट नहीं रहता है। तो उसको छोड़ेंगे, पार्क करेंगे दूसरे दिन के लिए। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि क्या लगता है मेरे को, हुलियन एल्वारेज का जो ये सागा है ये कितना दिन चलेगा, ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। क्या हुलियन एल्वारेज का प्रोबेबिलिटी है हम लोग के क्लब में आने का, क्या वो आना चाहता है, ये सब लेके बात करेंगे। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे आप भी क्या यही सारी चीज सोच रहे हो या आप कुछ दूसरा चीज सोच रहे हो। देखिए, हुलियन एल्वारेज एक ऐसा प्लेयर है जिसको पाने के लिए बहुत सारे क्लब उत्सुक है, जिसको पाने के लिए पीएसजी उत्सुक है। वो लोग टू पीट करके वापस आ रहे हैं, लगातार 2 बार चैंपियंस लीग जीते हैं। तो अगर पीएसजी का कोच लुई एनरिके मानता है कि ये एक बहुत बढ़िया साइनिंग होने वाला है, तो ये आपका जो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको किल कर देगा कि नहीं भाई, प्लेयर में कोई खामियां नहीं है, प्लेयर तो टॉप नॉच है। एक ऐसा टीम जो लगातार 2 बार चैंपियंस लीग के जीत के आने के बाद रिपीट करने के पहले वो लोग इस प्लेयर का सर्विस मांग रहे हैं। तो ये है हुलियन एल्वारेज के लिए एक सर्टिफिकेशन कि हाँ भाई, बंदा बढ़िया है। अब हैंसी फ्लिक के सिस्टम में क्या हुलियन एल्वारेज फिट करता है? हाँ, करता है। हैंसी फ्लिक के सिस्टम में आपको कैसा चाहिए प्लेयर्स? जो एजाइल हो, जो बहुत सारे मूवमेंट्स आपको ऑफर कर सके, जो बिहाइंड द मैन रन डाल सके, जो अच्छा प्रेस कर सके, प्रेसिंग मशीन हो पाए। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि एंटनी गॉर्डन क्यों एक आइडियल प्लेयर है हैंसी फ्लिक के सिस्टम के लिए, व्हाई ही इज मोर आइडियल देन मार्कस रैशफोर्ड आल्सो। तो ये सारे पॉइंट्स है। और जो एडेड एडवांटेज है हुलियन एल्वारेज का वो है फ्री किक धुआंधार मारता है। कौन बेहतर जानता है? हम लोग जानते हैं, रियल मैड्रिड जानता है कि वो कैसा फ्री किक मारता है। और उसका जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, उसका जो बॉल रिटेंशन कैपेसिटी है, ठीक है, वो उसका जो बॉल को मतलब कैसे बताएं आपको यार, अगर आप उसको देखे नहीं हो खेलते हुए आपको पता नहीं चलेगा। एक नंबर 9 सिर्फ वो बॉक्स में दौड़ मार रहा है, सिर्फ वो क्रॉसेस कर रहा है, मतलब क्रॉसेस को मीट कर रहा है, वो ये नहीं करता। वो इट्स मोर देन व्हाट मीट्स योर आई, राइट। हुलियन एल्वारेज का अगर आप ड्रॉप डीप करके लिंकअप प्ले देखोगे तो दैट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिंकअप प्ले है मिडफील्ड के आके। जस्ट सोचो ये बात मैंने लास्ट साल जब रैशफोर्ड का वीडियो बनाया था तब भी बोला था। जस्ट सोचो कि हुलियन एल्वारेज सामने खेल रहा है और पेड्री उसको वो फाइनल पास दे रहा है। एंटनी गॉर्डन वो फाइनल पास है, लमीन यमाल 3-4 जन को ड्रिबल करके एक साइड प्लेयर ओवरलोड करने के बाद रिलीज कर रहा है हुलियन एल्वारेज को। मां कसम ये कोई मूवी से कम नहीं है, ये आर्टिस्ट्री इन मोशन है, ये मैजिक इन मोशन होने वाला है। और मानो या ना मानो दोस्तों, ये साइनिंग अगर हम लोग कर लिए तो दिस इज गोइंग टू बी एन आइडियल साइनिंग फॉर योर नेक्स्ट 6 years। 26 साल उम्र है, 26 साल उम्र है, 32 तक खेल देगा और आपको ट्रॉफी श्योर शॉट देगा। ला लीगा प्रूवन प्लेयर है, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेज में प्रूवन प्लेयर है। तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब प्राइस क्या होगा? देखो, हुलियन एल्वारेज ये बात बोल चुका है कि उसे नहीं रहना है एटलेटिको मैड्रिड में। और अगर आपको नहीं रहना है एटलेटिको मैड्रिड में और अगर आपको वहां से निकलना पड़ेगा तो ये कोई जेल से कम टास्क नहीं है, क्योंकि वो लोग खेलते भी हैं वैसा फुटबॉल, वो लोग कैद करके रखते हैं ऑन फील्ड ही।
तो प्लेयर्स को सोचो कैसे वो लोग कैद करके रखेंगे। 500 मिलियन का अपफ्रंट रिलीज क्लॉज है जो कोई नहीं देगा। दिस इज अ स्ट्रेटेजी टू सिक्योर द सर्विसेज ऑफ द प्लेयर। ये सबको मालूम है, आपको मालूम है, मेरे को मालूम है। तो वे आउट कैसा है? वे आउट ऐसा है कि यूलियन एल्वारेज को नॉन स्टॉप प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा एटलेटिको बोर्ड के ऊपर, मैथ्यू एलेमानी के ऊपर, डिएगो चोलो सिमियोने के साथ उसका जो रिलेशनशिप में जो दरार आया है, जो क्रैक आया है, जो ग्रैंड कैनियन बन गया है, उसी को लेवरेज करते उसको बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं खेलूंगा ये वाला जर्सी पहन के। और इसमें कोई दोष नहीं है बॉस, इसमें आप मेरे को नहीं बोल सकते क्लब ऐसे क्यों बार्सिलोना ऑपरेट कर रहा है। बार्सिलोना में आने के लिए प्लेयर्स लोग हैं, बार्सिलोना में आने के लिए प्लेयर्स लोग पागल है, वो लोग संकी हो जाते हैं बार्सिलोना का नाम सुन के, वो लोग वेज कट ले लेते हैं। भाई एक प्लेयर अपने प्राइम टाइम में वेज कट ले लेता है, तो आप कौन होते हो ये बोलने वाला कि बार्सिलोना ये क्यों करेगा। हम लोग अभी बार्टोमेय मॉडल से बाहर है, हम लोग अभी पैसा फेंके प्लेयर नहीं ला रहे, हम लोग अभी प्रोजेक्ट के बलबूते पे प्लेयर ला रहे हैं, हम लोग हैंसी फ्लिक को सामने रख के प्लेयर ला रहे हैं। तो वो आएगा तो यही उसको जाके बोलना पड़ेगा कि हाँ देखो भाई बहुत हो गया, बहुत नौटंकी हो गया, जो प्रोजेक्ट मेरे को बेचे थे आप लोग, जो सपने आप लोग मेरे को दिखाए थे, वो कुछ पूरा नहीं होगा अगर मैं अपना करियर एटलेटिको मैड्रिड में बिताऊंगा। तो आप लोग से स्टेडियम भरेंगे, चोलो सिमियोने साइडलाइन में आके अपना जो जो फेमस कारनामे है वही सब करता रहेगा, लेकिन ट्रॉफी नील बटा सन्नाटा, ट्रॉफी नहीं जीत पाऊंगा। मेरे पास अपने एक लिस्ट है, मेरे पास एम्बिशन है, मुझे ट्रॉफी जीतना है, तो मेरे को इसीलिए जाना पड़ेगा बार्सिलोना में। ये क्लियर कर उसे बोलना पड़ेगा, उसको जाके मैथ्यू एलेमान जो लोग का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उनको बताना पड़ेगा कि आई विल लीव द क्लब, आई वांट टू लीव द क्लब, मेरे को नहीं देना है सर्विसेज अपना इस क्लब के लिए, लेकिन अगर मैं लीव करता हूं तो मेरे को जाना है बार्सिलोना पे। तो अगर आपको नेगोशिएट करना है, तो अगर आप आके बोलेंगे कि भाई अल हिलाल आपको 400 मिलियन दे रहा है चले जाओ, नहीं, क्योंकि ये प्लेयर के पास एक पावर होता है। क्लब भी लाएगा पैसा, लेकिन प्लेयर के पास भी फाइनल राइट्स होता है बोलने के लिए क्या मैं जाऊं क्या मैं नहीं जाऊं। ये हम लोग भी देख चुके हैं, क्लेमन लॉन्गले, सैमुअल उमटीटी, अंसु फाटी, सबको लेके जब तक वो प्लेयर राजी नहीं होता तो मियां बीवी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब तक प्लेयर राजी नहीं होता तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको डट कर ये बोलना है कि मेरे को एटलेटिको मैड्रिड छोड़ के डेस्टिनेशन सिर्फ बार्सिलोना ही चाहिए। और इसके अराउंड 100 मिलियन बिड ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, जिसको लेके बहुत तमाशा हुआ। वो लोग का काम ही ऐसा है, क्लब में तो फुटबॉल प्लानिंग के अलावा बाकी सारे कुछ जो प्लानिंग होते हैं वही चलते रहते हैं। तो उनको बोलना पड़ेगा कि देखो भाई 100 मिलियन ऑलरेडी दिए थे, तुमको थोड़ा और ज्यादा चाहिए इस इन्फ्लेटेड मार्केट में। 120 मिलियन इज द लास्ट प्राइस दैट वी आर गोइंग टू ऑफर यू। और हुलियन एल्वारेज की तरफ से पूरा का पूरा प्रेशर रहेगा, पूरा का पूरा डिमांड रहेगा। तो 120 मिलियन में ये लिख के ले लीजिए आप। ये सागा थोड़ा कंटिन्यू होगा, हर एक बड़ा ट्रांसफर जो ऐसा होता है, हर एक अच्छा ट्रांसफर जो होता है, सुपरस्टार जहां पे इन्वॉल्व होते हैं वो ऐसा ही ड्रॉ होता है। तो ये ड्रॉ होगा, ये ट्रांसफर सागा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये उतना स्विफ्ट नहीं होगा एंटनी गॉर्डन की तरह। और बार्सिलोना को थोड़ा 20 मिलियन प्राइस अब भी करना पड़े शायद, और 120 मिलियन में दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डील। लेकिन जब तक ये सेटल नहीं होता तब तक आपको न्यूज आते रहेंगे कि विक्टर ओसिमन हैज बीन ऑफर्ड, ही हैज बीन ऑफर्ड, दैट हैज बीन ऑफर्ड, सब कुछ चलते रहेगा, सब कुछ आपके सामने न्यूज आता रहेगा। मैं आपके सामने आके आपको और ऑथेंटिक न्यूज दूंगा, मैं बताऊंगा कि कौन सा अच्छा डिसीजन होने वाला है बार्सिलोना के लिए। लेकिन फिलहाल विक्टर ओसिमन इज नॉट इन द प्लान्स ऑफ द बार्सिलोना बोर्ड। फिलहाल दे आर ओनली फोकसिंग ऑन हुलियन एल्वारेज। और हुलियन एल्वारेज के जो रीसेंट इंटरमीडियरीज के थ्रू जो न्यूज आ रहा है वो ये हो रहा है कि ही इज ओनली एंड ओनली वांटिंग टू कम टू एफसी बार्सिलोना। वी हैव ऑलरेडी मेड द फर्स्ट बिड ऑफ 100 मिलियन, वी आर वेटिंग, वी आर टेस्टिंग द वाटर टू सी और कितना बिड को इंक्रीज किया जाए। और मेरे को लगता है 120 मिलियन के आसपास ये डील क्लोज हो जाना चाहिए, ऑफ कोर्स विद द फाइनल वर्डिंग्स कमिंग फ्रॉम द प्लेयर हिमसेल्फ। तो आप बताएं आपको कैसा लगता है अगर हुलियन एल्वारेज हम लोग के टीम में आता है तो। और इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए विस्का एल बारसा।